नाटिका को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आपके सामने जो नाटिका प्रस्तुत होने जा रही है उसका नाम है जैनियों की एकता। ये समय की पुकार है। जैनियों की एकता ये समय की पुकार है। इस समय की पुकार को समझते हुए हम इस नाटिका को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। रामगढ़ गांव का दृश्य है। गांव में दादी माँ अपने पोते को सुला रही है और यहाँ पर गब्बर अपने साथियों के साथ इस दृश्य को देखता है और उसकी क्या चर्चाएं चल रही है उस चर्चाओं को सुनता है। और ये चर्चा सुनने के बाद गब्बर क्या करता है ये सारा इस नाटिका में हम जानेंगे समझेंगे। तो आइए देखते हैं जैनियों की एकता इस नाटिका को। नींद नहीं आ रही। अच्छा, आपको नींद नहीं आ रही है? मैं आपको नमोकार मंत्र सुना के आपको सुला दूंगी। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो उवजायानम नमो लोए सवसाहुनम। सुनो, आज मैं गाँव गया था। क्यों गया था गाँव? ऐसे ही घूमने चला गया था। तब मैंने देखा एक बुढ़ी बच्चों को कोई जैनी मंत्र सुना रही थी। हाँ, जैनी मंत्र। अच्छा, कौन सा मंत्र सुना रही थी? कोई तो मंत्र सुना रही थी लेकिन जैनी ही था। अरे वो कुछ तो भी नमोकार मंत्र सुना रहे थे, तुम्हें पता नहीं क्या? हाँ, अब तो कुछ जैनियों का कुछ करना पड़ेगा। अब सरदार के नाम से कोई नहीं डरता। अब सरदार के नाम से कोई नहीं डरता, कोई नहीं डरता। हाँ, सरदार से नाम से कोई डर नहीं रहा है। अरे अरे चुप बैठो, चुप बैठो। सरदार आ रहे, सरदार आ रहे। चुप बैठो। अरे क्या खुसुर पुसुर चल रही है रे? मुझे भी बताओ, क्यों हंस रहे हो? कुछ नहीं सरदार, वो कुछ तो भी नमोकार का कुछ तो भी। अरे सच सच बता, क्या बात है? कुछ नहीं सरदार, वो एक बूढ़ी औरत नमोकार मंत्र कुछ तो भी सुना रही थी। क्या बोला? नमोकार मंत्र कुछ तो भी चल रहा था सरदार। कहाँ देखा तूने? वो मैंने ये सांभा गया था गांव में। कहाँ देखा तूने? अरे जब कोसों दूर गांव में बच्चा रोता था तो माँ कहती थी बेटे सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। और आज की ये कौन सी माँ रे? जय का जैदी माँ। वो क्या बोल रही थी? वो क्या नमोकार मंत्र बोल रही थी? अरे ये क्या होता है रे तुम्हारा मंत्र? ये किसने निकाला है ये? नमोकार मंत्र बताता हूँ सरदार। नमोकार मंत्र में न्यारा इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो भव से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वजायाणम नमो लोए सवसाहुनम। ये नमोकार मंत्र महा अनादि निधन मंत्र है। ये नमोकार मंत्र अपराजित मंत्र है। ये नमोकार मंत्र 84 लाख मंत्रों का राजा है, राजा है, राजा है। अरे ऐसे कितने जैनी है रे जो खुद को जैन समझते हैं? सरदार वो तो करीब करीब कुछ 40 लाख जैनी है सरदार, 40 लाख जैनी। और हम कितने हैं रे? हम तो सिर्फ 100 है सरदार, हम तो सिर्फ 100 है। क्या कहा? सिर्फ 100 है? वो 40 लाख और हम सिर्फ 100।
अरे इन जैनियों का कुछ करना पड़ेगा, जरूर कुछ करना पड़ेगा। अरे आपस में बातें ही करोगे या मुझे बताओगे? सरदार, मैं बताता हूँ जैनी कौन होते हैं। तो जैनी वो होते हैं जो जिनेंद्र भगवान की अर्चना करते हैं, जो रात का खाना नहीं खाते हैं और जल छान। अरे बस बस, तारीफ ही करेगा या बताएगा इनको कैसे खत्म किया जाए? सरदार, ये लोग तो खुद ही पंथ संत में बट रहे हैं, दिगंबर, श्वेतांबर और स्थानकवासी में बट रहे हैं। क्या बोला रे? सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा। सरदार, पर हमने आपका नमक खाया है सरदार। अरे नमक खाया है क्या? ले अब गोली खा रे। सरदार, पर मैंने वही बोला जो देखा सरदार। अरे क्या देखा तूने ऐसा? जब श्री समय शिखर जी पर आँच आई थी तब सारे दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी एक हो गए थे, तो डर लग रहा है सरदार। सरदार खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। एक छोटी सी चिंगारी इन जैनियों को खत्म कर सकती है रे, खत्म कर सकती है। खुश हुआ सरदार, बहुत खुश हुआ। नहीं सरदार, ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं सरदार, नामुमकिन नहीं, ये बहुत मुश्किल है। ये जैन लोग सही समय पर एक साथ आकर अपनी एकता की ताकत दिखाई थी सरदार इन लोगों ने। अरे क्या समझा रे? डर गया सो मर गया। ये तो डरने वाली बात है ना सरदार। अरे डरोगे तो मरोगे। चलिए सरदार, मैं आपको पास के तीर्थ क्षेत्र सम्मेलन शिखर ले चलता हूँ। वहाँ पे सब जैन लोग खुशियाँ मना रहे हैं सरदार। चलिए सरदार। एकता का देखो कितना महत्व है। एकता शाश्वत आश्चर्य है। सरकार ने हमारी एकता को देखते हुए पर्यटन स्थल का दर्जा देने का फैसला वापस ले लिया है। तो चलो इस एकता की हम खुशियाँ मनाते हैं। आप सब लोग भी तालियां बजा के इस खुशी में शामिल हो सकते हैं। टिकट कटा लो जी, छूटे चाहे सो काम, मन को मना लो जी। जाना है अब के साल तो सम्मेद शिखर जी, जाना है अब के साल तो सम्मेद शिखर जी। टोली बना लो जी, टिकट कटा लो जी, छूटे चाहे सो काम, मन को मना लो जी। जाना है अब के साल तो सम्मेद शिखर जी, जाना है अब के साल तो सम्मेद शिखर जी। धरती है, कण कण में प्रभु बसते हैं। देवता भी स्वर्गों के दर्शनों को तरसते हैं। पर्वत पंछी जंगल, शिखरों पे झुकते बादल, अमृत जिनमें है बहता, झरने झरे दो कल कल। गंधर्व नाले में जाके नहा लो जी, छूटे चाहे सो काम, मन को माना लो जी। जाना है अब के साल तो सम्मेद शिखर जी, जाना है अब के साल तो सम्मेद शिखर जी।
चलते रुक जाए, सांसों का क्या ठिकाना है, आज नहीं कल कर लेंगे, ये तो सिर्फ बहाना है। जिनको लगता है धन धर्म से अधिक जरूरी, कैसे भला कम होगी प्रभु से उनकी दूरी। जीवन भी पूंजी है, इसको संभालो जी, छूटे चाहे सौ काम, मन को माना लो जी, जाना है अब के साल तो समेत शिखर जी। जाना है अब के साल तो समेत शिखर जी। ये किस बात की खुशियां मना रहे थे ये लोग? सरदार, मैंने बोला था ना, ये जैन लोग कैसे एकता की ताकत दिखाई सरदार इन लोगों ने, देखा आपने? अगर ये लोग सही समर्पण नहीं आते और एकत्रित नहीं होते तो पावापुरी, गिरनार, शत्रुंजय और समेत शिखर जी भी खो बैठे ये लोग। हाँ, जब शिखर जी पर आज आई थी तब इनके गुरुओं ने तब त्याग किया। कई गुरुओं की तो त्याग करते हुए समाधि हो गई। सारे जैनियों ने अहिंसा का मार्ग अपनाकर गांव-गांव में रैली निकाली। अपने व्यापार शिखर जी बचाओ समर्थन में बंद रखवा दिए गए। तब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई थी सरदार। इनके इस एकता के कारण ही सरकार ने समेत शिखर जी को अपने मुक्त कर दिया और पर्यटन स्थल का निर्णय वापस ले लिया। अरे अब तो मैं हिल गया रे, मैं हिल गया, मैं खुद ही डर गया। ये 40 लाख और हम सिर्फ 100, क्या करें? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। सरदार, अब तो हम कहते हैं चलो भाग चलते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो भाग चलते हैं, चलो। नहीं 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 सरदार, भागने की कोई ज़रूरत नहीं। हम सही समय सही जगह पर आए हैं। यहाँ पर साक्षात विराजमान युगल मुनि राज आए हैं। हम उनके चरणों में चलते हैं, वो हमें सही मार्गदर्शन करेंगे सरदार। चलिए सरदार, चलिए। हम गुरु वो हम देखते हैं इस दृश्य में, ये गब्बर हिंसा को करते हुए बहुत घबरा गया है और अभी ये युगल मुनिराज के चरणों में जाके उसमें क्या परिवर्तन आया है, इस दृश्य को देखते हैं। हाँ, हमें ना उस मुनिराज के पास जाना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए हम उनसे सीखेंगे। चलो हम सब चलते हैं, आप लोग भी मेरे साथ चलो। हम भी आते हैं सरदार आपके साथ में। चलिए सरदार। यहाँ विराजमान युगल मुनिराज है, जिन्होंने आज परंपरा के रक्षण के लिए बहुत योगदान दिया है और बहुत धर्म प्रभावना कर रहे हैं। युगल मुनिराज इस चातुर्मास में धर्म प्रभावना के कारण पूना का सकल जैन समाज एक होकर आज परंपरा का अनुसरण कर रहा है और इस गब्बर ने हिंसा करने के दुष्परिणाम को युगल मुनिराज से जाना समझा और वो अभी अहिंसा के पथ पर चलने का इच्छा व्यक्त करने युगल मुनिराज के चरणों में आया है। नमोस्तु 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 गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। हम देखिए, आज तक मैंने जिंदगी भर बस हिंसा ही हिंसा की है। ना जाने कितने लोगों को लूटा है, ना कितने जाने घर को बर्बाद किया है, लेकिन आज मुझे पता चला कि ये जैन धर्म क्या है, ये अहिंसा क्या है। इस अहिंसा के मार्ग पर चलकर, सत्य के मार्ग पर चलकर जीवन सफल हो जाता है। इस मुनिराज को देख के मेरे भाव बदल गए और मैंने और मेरे साथियों ने आज ये फैसला कर लिया कि हम सब लोग जैन धर्म अपनाएंगे, ये हिंसा का धर्म त्याग देंगे।
चलिए सरदार। नमोस्तु 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 मुनिवर नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव। जय बोलो जैन धर्म की, जय बोलो जैन धर्म की, अहिंसा में धर्म की। और ये जैन धर्म ये भी सिखाता है जियो और जीने दो। उनके महावीर भगवान ने ये भी एक नारा दिया है, खुद भी जियो और लोगों को भी जीने दो। अगर कुछ कर नहीं सकते तो कुछ बुरा तो मत करो। इसलिए जैन धर्म की जय। गब्बर खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। अरे आप भी खुश हो गए ना? गब्बर खुश हो गया। युगल मुनिराज के उपदेश से ये गब्बर में परिवर्तन हो सकता है, तो हम लोग तो जैन परंपरा को फॉलो करने वाले, तो हमें तो बहुत ही परिवर्तन हो रहा है। युगल मुनिराज के सानिध्य में पूना में 4 पंचकल्याणिक होने वाले हैं। युगल मुनिराज के प्रवचन और जैन धर्म की प्रभावना को पूना का जैन समाज हमेशा याद रखेगा और उनके उपदेश के अनुसार धर्म करता रहेगा, धर्म मार्ग पर चलता रहेगा। तो जोर से बोलिए युगल मुनिराज की जयकारा, गुरुदेव का। छूटे चाहे सो काम, मन को मना लो जी, जाना है अब के साल तो समेत शिखर जी, जाना है अब के साल।